बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जुलाई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में आलमी सतह पर सर फहरिस्त था। क्या सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में आलमी सतह पर बदस्तूर सर फहरिस्त है। स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के आलमी कंपटीशन सेंटर की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट में सऊदी अरब को साल 2025 के लिए सर फहरिस्त करार दिया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस हवाले से कौमी साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर मुमलकत और रुकन काबीना डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल ईबान ने सऊदी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस कामयाबी की बुनियाद हुकूमती सरपरस्ती, दानिशमंदाना क़यादत और मुस्तकिल निगरानी है, जिससे सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी के निज़ाम को आलमी सतह पर सफ़े अव्वल में शुमार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह कामयाबी एकदम हासिल होने वाला एहसास नहीं बल्कि सऊदी विजन 2030 के तहत रियासत की साइबर खुद मुख्तारी और डिजिटल ज़राए में खुद कफालत के लिए इख्तियार करदा हिकमत अमली का फल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सैयद फैसल बिन फरहान पीर को ब्रिक्स समिट 2025 में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो पहुँचे हैं। वो सऊदी वफ़द की सरबराही करेंगे। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा समिट में वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत कर रहे हैं। सऊदी अरब ब्रिक्स का मुकम्मल रुकन नहीं, उसे ब्लॉक में शमूलियत के लिए शिरकत की दावत दी गई है। सऊदी अरब का वो प्रोग्राम जो मुस्तकबिल के टूरिज़म लीडर्स की तरबियत कर रहा है। सऊदी टूरिज़म डेवलपमेंट फ़ंड ने अपने चौथे लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तों का आगाज़ कर दिया। टूरिज़म जो अलू प्रोग्राम है उसका एक अहम मनसूबा है, जिसका मकसद मुकामी और बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील बासलाहियत नौजवानों को टूरिज़म के शोबे में करियर के मौके फ़राहम करना है। ये प्रोग्राम सऊदी विजन 2030 की एक अहम हिस्सा है और ये स्पेन की यूनिवर्सिटी IE के ताउन से तैयार किया गया है, जो यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने वाले नौजवानों को मुकामी और आलमी सियाहती मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत देगा। कसीम की खजूरें 100 से ज़्यादा मुल्कों में भेजी जाती हैं। सऊदी अरब के इलाके कसीम में आजकल खजूरों की पहली फसल की कटाई का आगाज़ हो गया, जिसमें 50 से ज़्यादा किस्म की खजूरें सामने आई हैं जो जल्द मार्केट में दस्तयाब होंगी। एसपी के मुताबिक इससे यह वाज़ेह हो जाता है कि कसीम रीजन खजूरों की काश्त और उन्हें मार्केटों तक पहुँचाने का एक बड़ा मरकज़ है। वज़ारत माहौलियात, आबी और ज़राअत ने बताया कि सऊदी अरब में खजूरों की कुल पैदावार में कसीम का सालाना हिस्सा 3,90,000 टन है। यहाँ खजूरों के 11 मिलियन दरख्त हैं और कसीम की मशहूर और मकबूल खजूरों में सुकरी, बरही, सज्जी, अजवा, खलास, मबरूम, सफावी और अम्बरी शामिल हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार में खजूरों की पैदावार मुकामी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनती है और दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों को कसीम की खजूरें भेजी जा रही हैं। खजूरों के काश्तकार अब्दुल अज़ीज़ अल बरेदी ने वज़ारत की जानिब से कसीम में कायम ब्रांच से मिलने वाले ताउन का शुक्रिया अदा किया। ख़ास तौर पर आबपाशी के तरीक़ों और फसलों को मुतासिर करने वाले कीड़ों के कंट्रोल के सिलसिले में दी जाने वाली तालीम की भी तारीफ़ की है। सऊदी प्रोग्राम जो छोटे लाइव स्टॉक फार्मर्स को बाइख्तियार बनाता है। सऊदी प्रोग्राम रीफ अल सऊदिया ने मवेशी पालने वाले छोटे फार्मर्स में पैदावार बढ़ाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए सऊदी अरब भर में उन्हें ताउन फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। एसपी के मुताबिक रीफ अल सऊदिया ने मवेशियों के फार्म्स में गुज़श्ता साल की जाने वाली डिजिटल मैनेजमेंट की कोशिशों का जायज़ा लिया, जिसमें सऊदी स्मार्ट फ्लॉक सिस्टम पर पहली मरतबा अमल दरामद शामिल है। रीफ अल सऊदिया के तर्जुमान माजिद अल बरिकान ने बताया कि सऊदी स्मार्ट फ्लॉक सिस्टम ऐसा डिजिटल निज़ाम है जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जिसमें चेहरे के खदोखाल के ज़रिए शनाख्त का अमल शामिल है। इनके मुताबिक इस तरीके से रवायती और लाइव स्टॉक फॉर्म्स दोनों ही का इंतज़ाम किया जा सकता है। ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जिसका इतलाक़ जुगाली करने वाले जानवरों पर किया जाएगा। इस प्रोग्राम की आजमाइश 6 छोटे जो फॉर्म्स हैं उस पर की जा चुकी है। सऊदी अरब का इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अलायंस में शमूलियत का ऐलान। सऊदी अरब ने इंजीनियरिंग कौंसिल ने इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर एसोसिएशन IPAA के ज़रिए इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अलायंस IAE में शमूलियत का ऐलान किया, जिसका मकसद सऊदी इंजीनियरिंग के शोबे में सलाहियतों को आलमी सतह पर तस्लीम करवाना है। एसपी के मुताबिक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अलायंस का शुमार आलमी सतह पर प्रोफेशनल जो तस्लीम शुदा इदारों में होता है। मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के 37 अरकान गिरफ्तार, सरकारी एहलकार भी शामिल।
सऊदी सिक्योरिटी हुकाम ने रियाद और हाइल से मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस क्रिमिनल गैंग के 37 अरकान को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक वजारत दाखिला के सरकारी ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में वजारत दाखिला के 6 मुलाजमीन शामिल हैं। ज़ेर हिरासत अफराद में 28 सऊदी शहरी, 5 शामी, 2 इथोपियन और 2 यमनी शहरी शामिल हैं। क्रिमिनल नेटवर्क के अरकान नशावर अशिया और मंशियात के हसूल और स्मगलिंग में मुलव्विस पाए गए। सऊदी शहरियों में वजारत दिफा और वजारत नेशनल गार्ड के 2 जबकि वजारत दाखिला और वजारत सेहत का एक एहलकार शामिल है। वजारत दाखिला ने गिरफ्तार अफराद को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। बयान में कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां मंशियात के जरिए सऊदी अरब और उसके नौजवानों को टारगेट बनाने की तमाम मुजरमाना साजिशों के खिलाफ मुकम्मल चौकस हैं। सहरा खुद हमसे बातें करता और रास्ता दिखाता है। मौजूदा दौर में राइड, GPS, दीगर एप्लीकेशन और वसाइल की मौजूदगी के बावजूद सहराए अरब के इलाके अल मुआकला में ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आज भी ओहद रफ्ता के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए सहरा की वसतों में अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। सऊदी टीवी MBC के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब के शुमाली इलाके तरीफ के कबीले शिमर के फर्जंद खजाल अल मुआकली का कहना था कि हम सहरा में रास्ता तलाश करने के लिए GPS का सहारा नहीं लेते, ना हमें रहनुमाई के लिए कुतुब नुमा दरकार होता है। सहरा हमसे खुद बातें करता है और रास्ता दिखाता है। खजाल अल मुआकली का कहना था कि एक मरतबा सहरा के जिस मुकाम पर कदम रखते हैं वो हमारे जहन में कुदरती तौर पर नक्श हो जाता है। सालों बाद भी अगर हम वहाँ जाना चाहें तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती और सीधे हम उसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ सालों पहले एक बार गए थे। उनका कहना था कि ये हमारे ख़ानदान की मौरूसी सलाहियत है, हर किसी को ये हासिल नहीं। इसे अतिया खुदाबंदी ही कहा जा सकता है कि सहरा के राज हमारे सामने खुद ब खुद खुल जाते हैं। बेहतर मौक़े की फराहमी, 3 लाख गैर मुल्की हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि प्रोफेशन स्क्रीनिंग प्रोग्राम के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। अब तक मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लाख हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट लिया जा चुका है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का प्रोग्राम, जिसमें टेक्निकल शोबों से वाबस्ता लोगों की काबिलियत को जांचा जाता है, उसका मकसद मुकामी लेबर मार्केट में ऐसे स्किलफुल लोगों को बेहतर मौक़े की फराहमी देना है जो अपने शोबे में महारत रखते हैं। प्रोफेशन स्क्रीनिंग में कारकुनों की तालीमी काबिलियत और तजर्बे की जांच की जाती है। प्रोग्राम के 2 रूट हैं जिसमें पेशा वराना जांच और तस्दीक है ताकि कारकुनों को उनके पेशों के मुताबिक जांचा जा सके। वजारत का कहना है कि प्रोफेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में 159 प्रोफेशंस को शामिल किया गया है जिनकी जाँच के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 145 जबकि 5 ममालिक में भी ये सेंटर कायम हैं। बैरून मुल्क कायम सेंटर्स का मकसद ऐसे कारकुनों का हसूल है जो अपने मुकर्रर पेशों में माहिर हों। पेशा वराना तस्दीक के हवाले से वजारत का कहना था 160 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 25,000 अफराद ने इन सेंटर से रुजू किया जो 1,000 से ज़ायद पेशों से ताल्लुक़ रखते थे। बैरून मुल्क प्रोफेशनल स्क्रीनिंग का अमल 2 हफ्तों पर मुहित होता है। ट्रैफिक चलान वाजिबुल अदा हो तो क्या इकामा तजदीद हो सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर पर तमाम सरकारी मामलात अंजाम दिए जाते हैं। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चलान या दीगर खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर होती हैं। जवाज़ात का इदारा गैर मुल्कियों के रहायशी अमूर का ज़िम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाज़ात के इसी इदारे के ज़रिए से होती है। ट्रैफिक चलान के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन के इकामा पर ट्रैफिक चलान है, क्या इकामा तजदीद हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था ऐसे गैर मुल्की जिनके खिलाफ किसी भी किस्म के जुर्माने वाजिबुल अदा हों उनके इकामे या ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक तजदीद नहीं हो सकते जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के हवाले से जवाज़ात का कहना था कि चालान की बरवक्त अदायगी ज़रूरी है, अदा न करने की सूरत में इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता, न दीगर सरकारी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है सऊदी अरब में इकामा नंबर से तमाम सरकारी मामलात को लिंक किया जाता है। किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी या चलान का इंदराज इकामा नंबर पर ही होता है। चलान होने की सूरत में जवाज़ात के सिस्टम में ऑटोमेटिक तरीके से फीड कर लिया जाता है। उस वक्त तक गैर मुल्की के इकामा पर खिलाफ वर्जी दर्ज रहती है जब तक चलान की रकम अदा ना कर दी जाए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर दर्ज होने वाले चलान के अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों की भी अदम अदायगी पर इकामा की तजदीद और खरूज ओहदा वगैरह का इजरा नहीं किया जाता। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया, किस्तों पर अशिया खरीदी हैं जिनकी रकम बाकी है, क्या खरूज नहाई लगाया जा सकता है। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था जब तक किस्तों पर खरीदी की अशिया की अदायगी नहीं कर दी जाती खरूज नहाई वीज़ा जारी नहीं कराया जा सकता। वाज़ेह है अदायगी के हवाले से अगर किसी ने किस्तों पर गाड़ी खरीदी है या उसके ज़िम्मा मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल वगैरह वाजिबुल अदा हो तो इस सूरत में भी उसका खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगेगा।
فائنل ایگزٹ ویزے کے لیے لازمی ہے کہ کسی قسم کے واجبات باقی نہ ہوں۔ ادائیگی باقی ہونے کی صورت میں غیر ملکی کارکن کی فائل میں ان کا اندراج ہوتا ہے۔ جب تک تمام ادائیگیاں مکمل نہ کر دی جائیں خروج نہائی نہیں لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے نام پہ گاڑی رجسٹر ہو اس کا بھی خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگتا جب تک گاڑی اس کے نام سے ختم نہ کر دی جائے۔ گاڑی فروخت کرنے یا کسی اور کے نام ٹرانسفر کرنے کے بعد ہی فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔